बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। निर्गुण भक्ति योगेश्वर धारी, पुरुष भक्ति इनसे है न्यारी। अब यहाँ मैंने कल भी इस विषय पर बात की थी। यहाँ एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होता है। लोग कह रहे हैं भाई सब एक ही बात है। एक बात नहीं है, सब एक बात नहीं है, अंतर है। जेते भक्त जगत में कीना, सभी जानिए गुरु आदीना। प्रथम निश्चय गुरु की करई, निश्चय बिन कुछ काज न सही। निश्चय क्यों? मैं ये उदाहरण दे चुका हूँ। आपने मेरी बात पर निश्चय किया कि इस 3 लोक से परे एक देश है, बेगम देश है। मैंने प्रमाण दिए और ये कहा कि काल पुरुष की भक्ति है और परम पुरुष की भक्ति है। आपने इस तथ्य को समझा। अगर आप निश्चय नहीं करते तो काम कैसे हो जाए? कहो कौन से? बिन विश्वास। प्रथम निश्चय गुरु की करई, निश्चय बिन बहु कछु काज न सही। सभी धर्म केर समताई, गुरु निश्चय बिन मुक्त न आई। सभी धर्मों का एक ये लक्ष्य है, गुरु के विश्वास के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। धर्म मोहम्मद में बतलाए, निश्चय तर पर गुरु बैठाए। इसलिए मुसलमान लोग भी एक ही खुदा में विश्वास रखते हैं। निश्चय माए पुरुष को वासा, बिन गुरु निर्गुण नरक निवासा। साहब कह रहे हैं मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तमाम भाई लंबा शब्द है, बोल रहे ना मैं वन में ना बस्ती में, ना मैं जप में ना मैं तप में। जप में भी नहीं, तप में भी नहीं, योग संन्यास में, योग में भी नहीं, संन्यास में नहीं। क्रिया कर्म में मैं ना रहता, नहीं व्रत उपवास में। ना मैं काशी ना मैं मथुरा, नहीं काबे कैलाश में। भंवर गुफा में मैं ना रहता, नहीं पिंड ब्रह्मांड में। फिर कहा कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं रहता विश्वास में, विश्वास मेरा घर है। कर प्रतीत मिलाऊं तो ही, निश्चय में आहे पुरुष को वासा। इसलिए दृढ़ विश्वास हो। निश्चय माए गुरु को वासा, बिन गुरु निर्णय नरक निवासा। निश्चय में जब सदगुरु बैठे, जीव के हृदय ज्ञान तब बैठे। जिनके हृदय निश्चय नाही, तो सब ही निगरे न राही। वो भी निगरा है। जिसके अंदर निश्चय नहीं है वो भी निगरा है। द्वंद्व से भयो सकल संसारा, द्वंद्व है तास छुड़ावन हारा। गुरु ये द्वंद्व को छुड़ाता है। पुरुष नार को भयो जो मेला, ताते जग को पसरुख सेला। वाह वाह वाह। कह रहे हैं पुरुष नार जब धुंध मचाया, तासे बनी नर की काया। विकार क्रिया को भी साहब ने द्वंद्व बोला है। तैसे जब गुरु शिष्य मिल जाई, सकल भ्रम भय जाय नसाई। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह। बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप दो देह। बिन गुरु जीव राह नहीं पावे, जप तप दान वृथा सब जाए। कह रही ये सब वृथा चला जाएगा। गुरु के वचन चरण सद दीजिए, कबहु ता है उल्लंघन न कीजिए। गुरु आज्ञा ते आवही, गुरु आज्ञा ते जाहे। कहे कबीर ता दास को, 3 लोग डरना। करिए सदा गुरु की बढ़ियाई। गुरु अस्तुत से सब अघ नशाई। हाँ, सब पाप नाश हो जाते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? साहब बोल रहे हैं।
बड़ी खरी बात बोली है साहब ने। कबरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। निष्दिन गुरु की सेवा रहिए, तासे अधिक न कोई तप कहिए। कह रहे इससे बड़ा कोई तप ही नहीं है। गुरु सेवा जो करे सुभागा, जन्म जन्म का पातक भागा। वाह। गुरु निरुद्ध करिए जो कर्मा, यद्यप शुद्ध मानिए अधर्मा। अगर वो शुद्ध भी है तो भी अधर्म मानना उसे। गुरु बिन माला फेरते, गुण बिन गुरु देते दान, बिन गुरु दान हराम है बूझो वेद पुराण। गर्भेश्वर गर्भ योगेश्वर, गुरु बिना लागा हरि की सेव। कहे कबीर वैकुंठ थे फेर दियो सुखदेव। वाह। गुरु के बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। कबीर जो निगुरा सुमरण करे, दिन में 100-100 बार। वाह। निगुरा चाहे कितनी भी भक्ति करे उसका कोई महत्व नहीं है। नगर नायका सत करे जरे कौन के लाल। नगर नायका वैश्या को कहते हैं, उसको नगर वधू भी कहते हैं। वैश्या के पास कोई भी जाए वो मना नहीं करती, इसलिए पूरे नगर नायका कहते हैं उसको। उसका अगर पुत्र किसको बाप कहेगा पता नहीं। गुरु आज्ञा निरखत रहे जैसे मणि भुवंग। कहे कबीर धर्मदास से यही गुरुमुख को अंग। जैसे सर जब ओस चाटता है तो मणि को नीचे निकालता है, पर ओस तो चाटता है उसका ध्यान मणि में है। इस तरह हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करना, वो सीढ़ी है। गुरु मानुष कर मानते, चरणामृत को पान। चरणामृत को पानी समझते, वो एक प्रक्रिया है। अर्थ साइड श्री गुरुपद नख गणमण ज्योति, समृत दिव्य दृष्टि होती। ते नर नर कह जाएंगे जन्म जन्म है श्वान। गुरु हैं बड़े गोविंद से, गोविंद से मन में देख विचार। हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान। खेतिक बोंदू पचमुए राख जीव अभिमान। गुरु के लक्षण 4 प्रमाण। प्रथम है वेद, शास्त्र को ज्ञान। वह अब यहाँ साहब क्या करें, धर्मशास्त्रों का पूरा दिन उसे पता हो, पहली बात। पुण्य सत्य भक्ति बन क्रम वाणी। वो स्वयं जो आपको सिद्धांत बता रहा है उसका अमल कर रहा हो। नहीं तो यूं होगा, गहनता तो बहुते मिले, गहनता मिला न कोय। वह गहनता बह जान दे, वह गहनता बह जान दे जो न गहनता हो। कथनी के सूरा करनी के कूरा, कोई फायदा नहीं। तृतीय समदृष्टि कहवानी। दरअसल एक शिष्य जब गुरु के पास आया, एक याचक होकर आया कि मुझे मुक्ति दान दो,
और इसका अधिकार सबको है, इसमें कलर नहीं देखना, कास्ट नहीं, क्रीड नहीं, क्लास नहीं। मैं ये बात अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ। एक बीएसएफ में हवलदार था, उसकी सास एक बहुत बड़े पंथ से दीक्षा ली थी। और बड़े लोगों को वहाँ ले जाती थी, बड़ी उम्र दराज थी, लोगों में उसकी बड़ी इज्जत थी। आयु लगभग 75 से 80 साल थी। उसके दामाद ने मुझसे नाम लिया, धीरे धीरे उस माता को लाया, माता ने मुझसे दीक्षा ले ली। तो इलाके में थोड़ी खलबली मची। वजह यह थी कि वहाँ उसने काफ़ी लोग, सैकड़ों लोग वहाँ जोड़े थे उसने, सब में खलबली मची। तो एक आदमी ने उस माता से एक बात पूछी। माता, 50 साल से आप वहाँ से दीक्षित थी और काफ़ी लोग आप ले जाती थी, वहाँ आपकी बड़ी इज्जत भी थी। आपने उन्हें छोड़कर ये साहेबबंदी ज्वाइन किया, आपको क्या फ़र्क पड़ा? माई ने 2 टूक शब्दों में एक बहुत बड़ी बात बोल दी। मैं झूठा प्रमाण भी नहीं देता हूँ, झूठ बोलना अपना सत्यानाश करना बरोबर है। पूरा स्नायु मंडल इंसान का खत्म हो जाता है झूठ बोलने से, वो अवरुद्ध चलता है, फिर हृदय अशुद्ध हो जाता है। तभी तो साहब ने कहा ना, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप। तो उस माई ने 2 टूक ही उसको उत्तर दिया। वो शौखों का है और ये साहेबबंदी वाला औखों का है, बस 2 शब्द में ही। यानी कहा वो संपन्न लोगों का है और ये गरीबों का है। एक शेर है, बन्नी के चेहरे पे बन्नी के चेहरे पर, यानी बन्नी क्या कहते हैं? जो संपन्न है, सबका उसकी तरफ सम्मान होता है। पर बन्नी जब बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। जब बन्नी बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। इसलिए एक गुरु सुख दुख में सहायक होता है। वो एक बात सोचता है, ये एक याचक की तरह है, ये कुछ लेने आया है, देने नहीं आया है। क्या लेने आया? कि मेरे को भवसागर से पार करो। और जब आत्मवतम सर्वभूतेषु है तो आप कपड़े मत देखना उनके, उनका हार्ड मांस मत देखना, आप उनकी जात मत देखना, आप उसका वर्ण वर्ग नहीं देखना, उसमें आत्मा देखना। अब साहब क्या करें? तृतीय समदृष्टि क्या गाने, वो समदर्शी हो, सब में तेरा जलवा समा रहा है। चौथे, सत्य की विधि सब कर्मा, उसके सभी कर्म सत्य युक्त हो, उसका कोई भी कर्म असत्य में न हो। यह चौ गुरुगुण जानो मर्मा, ये 4 चीज देखना उसमें। मुख्य एक गुण हर कह दीजिए, चेले को हर सम्मुख कीजिए। सच बात है, परमात्मा के सम्मुख करें। आप देखें, जिस दिन से आपने नाम लिया आपके साथ एक सूक्ष्म ताकत काम कर रही है, ये हुआ सम्मुख करना, वो आपके साथ काम कर रही है। अरे साहब साहब क्या करे, साहब तेरे साथ। घु अर्थ अज्ञान तिमराना, तिमर अंधकार को, रू जाते हैं प्रकटे ही ज्ञाना।
यानी प्रकाश कहते हैं हिय, हृदय में ज्ञान उत्पन्न करे, अंधकार को मेट के हृदय करे प्रकाश, गुरु नाम है दास। अब आप इन बातों को अपने में देखें कि नाम दान के बाद आपका हृदय प्रकाशित है कि नहीं है। आपको जवाब मिल जाएंगे, आप पहले क्या थे अब क्या है, आपको पूरे उत्तर मिलते जाएंगे। ऐसे ही शिष्य धर्म चौभनते, इस तरह शिष्य का भी एक धर्म है, चार उसमें भी चार। गुरु की सेवा तन मन धन से, पहला ये। द्वितीय सेव में विषय को त्यागे, सेवा करने वाले को पता है नींद भी विषय है एक, इंद्रियों का आनंद लेना विषय है, संभोग विषय है, लोलुपता रखना पदार्थों में भी ये भी विषय है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की तरफ दौड़ना भी विषय है। इसलिए एक सत्संगी को विषय त्यागना है। कामी क्रोधी आलसी इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। द्वितीय शय में विषय को त्यागे, यानी विषय त्यागना। तृतीय मन अहंकार न जागे, सेवा करके अहंकार नहीं करना कि मैं बहुत बड़ा सेवक हूं। चौथे गुरु के वचन प्रतीति, कहे कबीर चले भवजल जीती, चले हम जीते। चौथा उसमें पूरा विश्वास हो गुरु के वचन का। शिष्य को दो धर्म सर्वोपर, इसमें दो बहुत सर्वोपर है, गुरु सेवा बाती निश्चय कर, गुरु सेवा और बात पर निश्चय। सर्वोपर दीक्षा गुरु भाषी, जाते भक्ति मुक्ति पद राखी। गुरु गोविंद दो एक स्वरूपा, बिन गुरु परा जीव भव गोपा ब्रह्म गोपा। आप देखें, नाम से पहले बड़ी असमंजस में थे, आप भ्रमित थे, नाम के बाद आप चेतन हैं। बिन गुरु कोई विद्या न आवे, अलख अभेद सो कैसे पाए। बिना गुरु के विद्या नहीं। बिना निशाने तीर चलाए, अंध समान ठोड़ नहीं पाए। बिना निशाने के अगर तीर चलाया तो कोई काम नहीं। गुरु इष्ट सबिन से भारी, सबसे बड़ी गुरु भक्ति बोली गई है। आप शास्त्रों को उठाएं, वेद तो कह रहे हैं ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरुपादकम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु बिन अज्ञा रहे नर जय कैसे, मानुष ज्यों पशु देखिए तैसे। इसलिए प्राचीन प्रथा थी बहुत, गुरु जिसने नहीं किया उसको शुद्ध ही नहीं मानते थे, उसके हाथ का भोजन नहीं खाते थे, कहते थे ये मलेश है। गुरु बिन हृदय शुद्ध ना हुई, कोटिन भांत करे जो कोई। लेकिन आज लोगों ने एक टोटल का गुरु करना शुरू कर दिया। ना 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 ना, गुरु पूरा। और जहां उत्तम गुरु पहिए, ताके चरणन में चल जाइए। जो मनुष्य हो गुरु विहीना, सो जड़ पशु पक्षी ते दीना। हाँ, पशु पक्षियों से भी दीन है।
बिन गुरु कर्म करे विधनाना। वाह, मुझे एक प्रसंग याद आ गया। ग्राहक दुकानदार को पता है, आप कापड़िए के पास जाए ना, आपके कपड़े देखकर वो जान जाता है ये आदमी किस कैटेगरी का है, वो वैसा ही दिखा देता है। इस तरह मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, मैं सहज हूँ, सबसे मिलजुल लेता हूँ, सबसे बात करता हूँ। एक आदमी मेरे पास आया और मैं उसकी फिर कैटेगरी को भी जानता हूँ, कैसा आदमी है ये। वो पहले मैं देखता हूँ ये कुछ लेने आया है या देने आया है। अगर देने आया है तो उससे मैं पूछता हूँ, अगर तुम मुझसे कुछ लेने आए हो तो बात करो, देने आए हो तो वो भी बात करो। देने आए हो तो तुम्हारी उपलब्धि क्या है, तो मैं तुमसे कुछ लूँ। वाह, तो वो श्रीमान जी मुझे आया, बोला गुरु फुरु फ्रॉड है। अब मैं ये जान गया ये लड़ने आया है, ये न देने आया है न लेने आया है, ये मुझसे लड़ने के लिए आया है। जब आपको पता चल जाता है आपसे कोई लड़ने आया है तो आप भी तो कमर कस देते हैं ना। मुझे कहा ये सब फ्रॉड है, फिर वो मुझे गिनाने लगा, ऐसे ऐसे गुरु कर रहे हैं, फलाना है ढिकाना है। ठीक है, मैंने पहले उसकी बात पूरी सुनी, क्योंकि पूरी सुन के बाद तभी तो मैं उत्तर दूं ना। बोला अब देखो उसका तर्क। बोला मैं आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, पीएचडी हूँ, धर्मशास्त्र मैंने भी पढ़े, आप भी पढ़े। वाह वाह, मैं सुनता गया, ये कहाँ जाएगा मैं जानता था। बोला संभव है आपकी वाणी में थोड़ी अशुद्धियाँ भी हो, मैं हाई एजुकेटेड हूँ, इसलिए बड़ी शुद्ध वाणी भी बोलता हूँ। ठीक है, परमात्मा अपने अंदर है, आप कह रहे हैं हम भी जानते हैं, जो नियम आप बोलते हैं हम वैसे ही उसका अमल कर रहे हैं। मैं झूठ भी नहीं बोलता हूँ, हम खुद परमात्मा को ढूंढ लेंगे। उसने काफ़ी 5-8 मिनट जो अपने तर्क थे मेरे सामने रखे। अच्छा, मैं एक थोड़ी सूचना दे रहा हूँ। कल मेरा एक इंटरव्यू लिया था, एक टेलीविज़न का विशेष संवाददाता आया था। वो आज 22 तारीख है, कल 23 तारीख को सुबह 7 बजे वो गुलिस्तान चैनल पर टेलीकास्ट करेंगे, आप उसको सुनना जरूर। कल वो गुलिस्तान चैनल पर 7 बजे सुबह टेलीकास्ट होगा। अच्छा, वो आदमी अपनी पूरी बातचीत कह गया, मैं उसकी बात भी सुनता रहा। ओवरऑल उसने कहा ये सब फ्रॉड है और ये सब मतलबी लोग हैं, पैसे के लिए सिर्फ काम करते हैं। मैंने कहा आप कह चुके हैं? बोलो जी हाँ। जो डिबेट्स है हेल्दी होनी चाहिए, ये नहीं है जैसे टीवी पर डिबेट दिखाए, उधर वो बक बक कर रहा है, फिर दूसरा बक बक कर रहा है, वो उसकी नहीं सुन रहा है, वो कोई एक पक्ष को ले रहा है, कोई किसी दल से है, फिर कोई चैनल किसी पार्टी का है, दूसरे को बोलने नहीं दे रहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपनी जजमेंट बड़ी अच्छी दी। बोला उसमें क्या होता है, चैनलों में जो डिबेट्स होती है एक को डोमिनेट करके एक को हाई करते हैं। जब वो कुछ बोलता है कहते हैं अभी रुको तो तुम्हारी बारी खत्म हो गई है, अब फलाना बोलो। ये हेल्दी डिबेट्स नहीं है, ये पक्षपात वाली डिबेट्स है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने भी राय दी है अपनी, बोला ये फिजूल है सब। तो मैंने कहा हेल्दी डिबेट्स होनी चाहिए, इसको पहले बोलने तो दो, क्या बोलना चाह रहा है।
अब वो चालाकी सब डिबेट में दिखती है। वो डिबेट में चालाकी कैसे दिखती है, जो अगर वो अपने पक्ष की बात स्ट्रांग कर रहा है तो उसको कहता है अभी देखो 2 मिनट का काम है, अभी तो आपकी बात हो चुकी है, फलाने को बोल, वो उसको बोलने नहीं दे रहा है। ये कोई डिबेट है क्या? वो स्वच्छंद होनी चाहिए, डिबेट खुली होनी चाहिए। तो इस तरह मैंने कहा इसका पक्ष पहले पूरा सुन लो। मैंने उसको बोला एक बात सुनो, आप कह रहे हैं सब कुछ हम खुद कर सकते हैं, गुरु की ज़रूरत नहीं है। मैं कहा वेदों में भी तो है। बोला वेद लोगों ने अपने तरीके से टीका टिप्पणी की है, तर्कवादी था, ठीक है, कुतर्की था। तर्क करना खराब बात नहीं है, तर्क तो ज्ञान की कसौटी है। जैसे सुनार सोने को कसौटी से परखता है, इस तरह सत्य और असत्य का निर्णय तो तर्क से होता है, कुतर्क नहीं करें। वो कुतर्की था। मैं कहा बोल चुके हैं? बोला जी हाँ। मैं बोला अब मैं बोलूँगा। उम्र कितनी है? बोला 50 साल। बच्चे कितने हैं? बोला कुछ बच्चे बोले उसने। मैं कहा सबसे छोटा बच्चा कितना है? 1.5-2 साल का। मैं कहा आपने 3 साल पहले सेक्स किया, यानी आप सेक्स को भी नहीं कंट्रोल कर पाए, आप में हिंसा भी दिख रही है। क्या आपने आत्मा का साक्षात्कार किया है? अगर किया हो तो बताओ। बोला नहीं। मैं कहा क्या आप परमात्मा को जान चुके हैं? बोला नहीं। जब ये काम खुद करना था 50 साल की उम्र में आप नहीं कर पाए हैं, आगे बुढ़ापा आया, कफ वाय आपको घेरेगी, तब क्या ठेंगा बाबा जी का करोगे तपस्या, आत्म साक्षात्कार? उस समय तो वृद्धावस्था आएगी। बस जन्म तेरा बातन बीत गयो। थोड़ी देर बातचीत उससे मैंने की। तो मैं क्या कह रहा हूं, इस तरह के लोग भी आ जाते हैं। तर्क संगत तर्क ज्ञान की कसौटी है, कुतर्क बकवास है, कुतर्क में न जाए। मैंने कहा 50 साल उम्र गुजर गई, इतने विद्वान हो, इतने पढ़े लिखे हो, न तो आत्म साक्षात्कार किया, न तो अपने विकारों को आप कंट्रोल कर पाए, न तो आप में शुद्धता आई, न तो परमात्मा को देखा। ये काम कब करोगे? बुढ़ापे में? वृद्ध भयो कफ वाय ने घेरो, नेक धरत नहीं धीर। वाह, स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, तन कांपने लगेगा, तब नहीं हो पाएगा ये काम मेरे भाई। इसलिए गुरु की प्रासंगिकता है। सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा कि बिन गुरु, रामायण का शब्द है, गुरु बिन भव निध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। इतनी महान विभूतियों ने भी गुरु की। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप विकृत दिमाग के हो। ये सब चीज़ें दिमाग से निकालो, सत्संग सुने और सन्मार्ग की तरफ संत महात्माओं की वाणी का अध्ययन करो, आपको ज्ञान मिल जाएगा। आप एक थोथा अहंकार विद्या का कि मैं PhD हूँ लेकर ढो रहे हो, इससे काम नहीं चलेगा। गुरुद्वारे नर जो गुण पाए नरते सो ईश्वर हो जाए। हाँ, कह रहे नर से ईश्वर हो जाएगा। बिन गुरु करे कर्म विदनाना, नर के कभो आव न जाना। गुरु के बिना कुछ काम नहीं चलेगा। यह विद नर है गुरु आदीना, करिए कर्म कर्म होए छीना। कर्म कीजिए सदगुरु संगा, तब उपजे ज्ञान अभंगा। हुआ तब अभंगा ज्ञान उत्पन्न होगा तुम्हें। गुरुवाणी रविकर निकर कर उर शिष्य प्रकाश। रविकर निकर कह रहे गुरु की वाणी सूर्य की तरह जो हृदय को प्रकाशित, जैसे सूर्य पृथ्वी को प्रकाशित करता है, इस तरह गुरु की वाणी आपके हृदय को प्रकाशित करेगी। ज्ञान दीप के जगमगे भयो, अधर्म को नाश। सर्वोपरे गुरु केर महात्म,
बिन गुरु को लख पाए आतम। निज मुख गुरु की निंदा करई, रो रो नरक कल्प सत परई। हाँ, 7 कल्प तक रो रो नरक में पड़ता है जाकर, इतनी बड़ी बात कह दी है। गुरु की सेवा, गुरु की पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु के चरणन जिन चित्तीना, आत्म परमात्म तिन चीना। गुरु की कृपा हने सब शोका, सोई सुखदायक दो ही लोका। यह लोक परलोक में भी उनकी कृपा। हरि कृपा जो होए तो, नहीं होए तो ना है। पै गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाए। सर्वोपर्य गुरु केर महात्म, गुरु बिन को लख पाए आत्म। गुरु की सेवा, गुरु की पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु के शरणन जिन चित देना, आत्म परमात्म तिन चीना। अब साहेब वाणी में एक बात कह रहे हैं, अलख पुरुष की आरसी, संतन के यदि देह, लखा जो चाहे अलख वे, तो इन्हीं में लख ले। गुरु की कृपा हने सब शोका, सोई सुखदायक दोहू लोका। यह लोक परलोक में वो सुखदायक। राम कृष्ण गुरु के गुण गायो, ताके चरणन में चितलायो। राम कृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरु कीन। 3 लोक के नायका, गुरु आगे आधीन। गुरु करके जो दोष लगावे, सूकर स्वान कीर्तन पाए। दोष नहीं लगाना। मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुजी मैं इतने साल उस मार्ग में था, वो मेरा पूरा जीवन नष्ट हो गया। मैं कहा ना, ये कीर्तगिनी आवाज़ें तेरी, तू ये सोच, उन्हीं की भक्ति और कृपा के द्वारा तुम सत्य भक्ति में पहुँचे, उनको भी दोष नहीं लगाना। नारद गुरु को दोष लगायो, 84 ताको भरमायो। वाह, नारद ने गुरु को दोष लगाया था, 84 की सजा मिली थी। ये वेद पुराणों में भी आप पढ़ रहे हैं। पूरब कथा यह कांग भूषंडर, उठ के नहीं प्रणाम गुरु को कर। नाथ करत शिव मंदिर माही, गुरुतास आयो ताई। गुरु को देख न सो सन्माना, निरख अतीत शंभु ऋषियाना। वाह, शिव मंदिर में कांग भूषण जी और कुछ और भी बैठे थे। उनका जब गुरु आया, सबने सम्मान किया, उठ के खड़े हुए। लेकिन कांग भूषण ने अहंकार के कारण सम्मान नहीं किया। शिव कोपित हुए, बोला जाओ कौए का तन पाओगे। क्योंकि तुम कौए की तरफ देख रहे थे, सबने सम्मान किया, तुमने गुरु का सम्मान नहीं किया। कांगभूषण काम किया, गुरु से प्रार्थना की। अगुण सगुण में गुरु आधारी। गुरु ने कहा, देख कांगभूषण, व्यर्था न होए देव ऋषवाणी। तुम्हें तो कौए का शरीर मिलेगा, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, कौए के शरीर में भी तुम ज्ञान नहीं भूलोगे। ठीक है, देखा कितनी बड़ी कृपा तब भी की। भाई आकाशवाणी तय काला, रे खल तय गुरधन न पाला। देखा, आकाशवाणी हुई, ए खल, तूने गुरु धर्म का पालन नहीं किया, जाओ कौवे का शरीर का। अब साहब क्या करें, एक बार एक शिष्य था, जात दीघ मई पंथ दुहेला, एक गुरु ताको एक चला। एक कठिन रास्ते पर
गुरु और शिष्य दोनों जा रहे थे। परम प्रीत निज गुरु से धरई, चरणामृत बिन भोग न करई। वो चरणामृत के बिना भोजन नहीं करता था, गुरु से बड़ा प्यार करता था। लागे तहाँ पहाड़ के पानी, खेत ते दुखद गुरु कह जानी। वहाँ गुरु थोड़ा प्यास से दुखित हुआ। गुरु की सेव शिष्य सो त्यागा, गाली देने ताए लागा। गुरु को गाली देने लगा, उल्टा रास्ता है, ये फलाना है, ठिकाना है, ये है, वो है। देखिए, गुरु है देख दुखी तजके चल गए, बद्रीपथ की बारग रहे। और वो बद्रीनाथ की तरफ चल पड़ा, वहां ही जा रहे थे। तहाँ से पलट के सो जब आई, कुष्ठ वर्ण ताके तनछाई। तो साहब कह रहे हैं, बाट माए कुष्ठ भर मारा, यह चरित्र निज नैन निहारा। बोला ये धर्मदास मैंने खुद देखा। गुरु निराधार को जिम पापा, गुरु का अपमान करने का जो पाप है, तिम सेवा फल अगणित भाका। इस तरह सेवा के अनगिनत फल है। कोटिन जब तब करे जो कोई, गुरु विहीन सब निष्फल होई। वो सब निष्फल चले जाएंगे। मुनि सुखदेव जो बड़ ज्ञानी, गर्भ ते योग युक्ति तिन ठानी। सुखदेव बहुत बड़ा ज्ञानी था, तब बल से वैकुंठ सजाया, बिन गुरु तहां रहन न पाया। गुरु की निंदा करे जो प्राणी, घोर नरक में वासा ठानी। गुरु ते ईर्षा जो जट करे, सोयम दंड भांति भव भर मरे। गुरु का बड़ गोविंद ते कीना, जाकी कृपा गोविंद है चीना। गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सुमरे सुवार, गुरु सुमरे सुवार। गुरु सम और न दूजा दाता, सबको मन वेदन विख्याता। सभी धर्मशास्त्रों ने बोला, रिद्धि सिद्धि गत मुक्ति अमाया, बिन गुरु दया न कुछ कहूँ कुछ पाया। गुरु बिन कहो गांठ को खोले, गुरु बिन अंध टटोलत डोले। बार बार कर गुरु गुण गाना, कहाँ कौन गुरुदेव समाना। इस तरह गुरु भक्ति अटल अमान धर्मन या सरस दूजाना। ये कोई मैं अपने को स्थापित करने के लिए नहीं बोलता। कुछ मैं अभी काम चल रहा है, कुछ सत्संगी माताएं बहनें पुरुष आते हैं, वहाँ कंकड़ पत्थर हैं, तो जूता उतारने के बाद प्रणाम करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ जूता नहीं उतारो, नीचे कंकड़ पत्थर है, वैसे ही नमस्कार करो। गुरु को भी सहज होना चाहिए, जटिल नहीं। गुरु और माँ दोनों एक तरह से होते हैं। माँ सहज हैं बच्चे के लिए, तो इस तरह गुरु भक्ति अटल अमान धर्मन या सरस दूजा नहीं है। बस गुरु है बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सुवार है, वो तो एक कोशिश है, पर गुरु सुमरे सुवार। अच्छा साहेब बंदगी, समय हो रहा है, आज मैं क्षमा चाहूँगा, थोड़ा मैं लेट हुआ। क्यों लेट हुआ? अभी शादियों का मौसम चल रहा है, बहुत शादियों के जोड़े आ गए, इस कारण से अनचाहे मैं 10 मिनट लेट हुआ, क्षमा चाहूँगा साहेब। अब मैं पुनः बता रहा हूँ, कल सुबह 7 बजे मेरा एक इंटरव्यू 40 मिनट का है, गुलिस्तान चैनल पर टेलीकास्ट होगा, देखिएगा।